सभी बच्चों को मार्क निर्देश जय जय भारत। हम वेक्टर्स में हैं, जैसा कि आपको पता है। एक बार आपको याद दिला देता हूं कि हमने क्या किया। पहली चीज हमने जो शुरू किया था वो था हमारा लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, दैट इज डॉट प्रोडक्ट, और उसका दूसरा नाम था स्केलर। ठीक है, आपको याद रखना है। ये कहता था आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। ये कम्यूटेटिव होता था, आपको पता है। कम्यूटेटिव मतलब यहाँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहीं से हमने एक यूनिट वेक्टर के बारे में सीखा था कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। आपको पता है, यूनिट वेक्टर को आप डिनोट करते हो ए कैप, बी कैप, सी कैप, डी कैप, व्हाटएवर। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाने का फॉर्मूला ए वेक्टर इक्वल्स टू, सॉरी, ए कैप इक्वल्स टू, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जो नॉर्मल वेक्टर होता है आपका, नॉर्मल मतलब सिंपल वेक्टर, ठीक है, उसके जो आई कैप, जे कैप और के कैप के कोएफिशिएंट है वो क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। लेकिन जो यूनिट वेक्टर आपका होता है उसके आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस की एसेंशियल कंडीशन होती है एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। फिर आपने इसी में बात करी थी फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर। जब फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर आपने सीखा था तो याद होगा आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। आपको पता है cos थीटा। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर मतलब पहला वेक्टर भी ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर भी ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर cos 0 डिग्री। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर कहता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर। ये फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर कहता था, तभी हम सारी की सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे प्रूव कर पाए। अब यहाँ पे जितनी भी आपने आइडेंटिटीज प्रूव करी थी उसमें पहली थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दूसरी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर माइनस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तीसरी था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ब्रैकेट्स डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इन ब्रैकेट्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर। और चौथी थी आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इतना आपने पढ़ा है मुझसे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में। इतने के ऊपर आपने बहुत सारे मुझसे सवाल भी किए। ठीक है, अब आगे की बात। मान लीजिए अगर आपके पास, फोकस रखिएगा बोर्ड पे, आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, और दोनों के बीच का एंगल आपके पास 90 डिग्री। तो क्या होगा? मतलब सिंपल सी बात है। पहले तो आपको मैं बोलूंगा इस चीज को याद कर लो, फिर मैं आपको डिराइव कराता हूं। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर आपको कभी भी दिखे स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में, तो रिमेंबर ए1 ए2 प्लस बी1 बी2 प्लस सी1 सी2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इसको पहले आप रख लो, फिर मैं आपको डिराइव करवाता हूं। इफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में अगर आपके दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो याद रखेंगे आप a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। a1 क्या है? पहले वाले वेक्टर का i का कोएफिशिएंट। b1 क्या है? पहले वाले वेक्टर का i का कोएफिशिएंट। c1 क्या है? पहले वाले वेक्टर का i का j का कोएफिशिएंट। a2 क्या है? पहले वाले वेक्टर का i कैप का कोएफिशिएंट। b2 क्या है? j कैप का कोएफिशिएंट दूसरे वेक्टर के, और c2 क्या है? दूसरे वेक्टर के k कैप का कोएफिशिएंट। तो पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, when two vectors are perpendicular to each other then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equals to 0। अब चलिए मैं आपके सामने इसको डिराइव करके दिखाता हूँ। दो वेक्टर है जो आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब दोनों के बीच का एंगल 90, फोकस रखिए।
अगर दोनों के बीच का एंगल 90 है तो आप डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, थीटा क्या हो जाएगा 90। आपको पता है ए डॉट बी हमेशा कैसे निकलता है, ए डॉट बी होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये ए डॉट बी। आपको पता है cos 90 जीरो होता है, जीरो इंटू एनीथिंग क्या हो गया जीरो, हेंस प्रूव्ड। इस बात में याद रखिएगा हमेशा। अगर दो वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है देन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इसके ऊपर एक दो सवाल, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी इसके ऊपर, तो वो चलिए देख लेते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया कि दो वेक्टर जब आपके परपेंडिकुलर होंगे तब आपकी क्या कंडीशन बनेगी। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए टीचर ने बोला इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप, और दूसरा वेक्टर आपको दिया है बी वेक्टर इक्वल्स टू थ्री आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप एंड ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, फाइंड लैम्डा। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू आपको निकालने को बोल रहा है, और बोल रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर ओके दोनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो आप लिखेंगे सॉल्यूशन। आप बोलेंगे ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देयरफॉर कंडीशन क्या आ गई a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। a1 कितना है आपके पास 2 इंटू a2 कितना है आपके पास 3 प्लस b1 क्या है साइन के साथ माइनस लैम्डा, b2 क्या है साइन के साथ -2, c1 क्या है साइन के साथ +1, c2 क्या है साइन के साथ -1 इक्वल्स टू 0। तो हो गया 6 प्लस 2 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। 6 माइनस 1 हो गया 5, 5 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0, 2 लैम्डा इक्वल्स टू -5, 2 गया नीचे लैम्डा इक्वल्स टू -5 अपॉन लैम्डा आ गया -2.5। इस तरीके कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो लैम्डा निकालो। एक और देख लेते हैं अपन भाई, ऐसा एक और देखते हैं। मान लीजिए आपको ए वेक्टर दे दिया माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 3 के कैप, और बी वेक्टर आपको दे दिया आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2 के कैप, और टीचर आपसे बोलता है फाइंड लैम्डा इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। जैसे ही आपको दिया है, आपको पता है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन कंडीशन बनती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टू 0। a1 है माइनस लैम्डा आपको पता है, ठीक है। a2 क्या है आपके पास 1, b1 क्या है 4, b2 है -1, c1 क्या है -3, c2 है -2 इक्वल्स टू 0। तो माइनस लैम्डा -4 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, माइनस लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 वहां गया, माइनस लैम्डा इक्वल्स टू -2 लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो ये सवाल तो बहुत आसान सा था, चिटपिटी सा था, और हमें बन गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इसी का। ये दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा जरा। ठीक है, बोलता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिएगा, और अच्छा क्वेश्चन है, दो बार करेंगे। आपको बोलता है इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर डी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा बस, यूनिट वेक्टर नहीं दिया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, then show that A vector plus B vector plus C vector is equally inclined with A vector, B vector, C vector। आधे लोगों को बच्चों ये समझ नहीं आता क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है पेपर, एनसीईआरटी से आता है, थोड़ी मेहनत को तवज्जो देना पड़ेगा, इंपॉर्टेंस देना। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर मतलब ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, ठीक है।
फिर बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, फिर सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। फिर बोलता है इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर equals to magnitude of b vector equals to magnitude of c vector equals to लेते हैं लैम्डा। तीनों का मैग्नीट्यूड हमने इक्वल ले लिया, x ले लो, लैम्डा ले लो, p ले लो, k ले लो, व्हाटएवर यू ले। अब आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूं, पहले इसको खत्म करना। ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, फोकस करिएगा। अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर तो पूरी कंडीशन निकालना, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला, a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector, बीच का एंगल हो गया 90। तो अल्टीमेटली हो गया a vector dot b vector की वैल्यू आ गई 0। और ये भी बोल सकते हैं आप, और क्या बोल सकते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आ गया 0। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन मैंने आपके लिए लिख दिया ताकि आप कंसिडर करें। इसकी जरूरत वो लैम्डा वाले केस में थी, लैम्डा जहां निकालना। अब बोलता अभी तक हमें टू प्रूव नहीं पता, अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में अगर हमें करते नहीं बनता तो हम अटेम्प्ट करने के हमें मार्क्स देता है। अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, अभी तो हमें टू प्रूफ पता ही नहीं है, वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अब प्यारे बच्चों बोलता है बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर cos 90। अल्टीमेटली ये क्या आ गया, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये लीजिए कौन आ गया। अब आप देखिए आपको एक और दिया है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, मतलब क्या हो गया, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, क्या हो गया cos 90। अल्टीमेटली सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी क्या आ गया आपके पास 0। ठीक है, अब आपसे बोलता है अब टू प्रूफ पे आओ। ये तो हमने गिवन एवल लिख लिया, ये मैग्नीट्यूड इक्वल थे वो भी हमने लिख लिया। अब हमसे बोलता है ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के साथ एक एंगल बना रहा है। ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ये बी वेक्टर के साथ भी एक एंगल बना रहा है। ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ये सी वेक्टर के साथ भी एक एंगल बना रहा है। बोल रहा है तीनों एंगल क्या है, बराबर, इक्वली इंक्लाइन। मतलब जो आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा, समझो वो एंगल आया 30 डिग्री। तो फिर वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बी वेक्टर के साथ एंगल भी बनाएगा। सपोज करो वो एंगल भी क्या आएगा 30 डिग्री। फिर वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, प्यारे बच्चों, सी वेक्टर के साथ भी जो एंगल बनाएगा वो एंगल भी क्या आना चाहिए 30 डिग्री, इक्वली इंक्लाइंड। चलिए, तो एंगल, एंगल की बात हो रही, तो सबसे पहले निकालते हैं एंगल किसके, बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। पहले हम निकाल रहे हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल। आप सबको पता है एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अगर नहीं याद है तो इस फॉर्मूले से बना लो, नहीं याद है तो इस फॉर्मूले से बना लो, इतना तो बना सकते। अब चलो निकालते हैं cos थीटा। जो हमारा पहला ए वेक्टर है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट, बी वेक्टर कौन है हमारा, ए वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मतलब ए वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, बी वेक्टर कौन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। cos थीटा डॉट प्रोडक्ट करते, तो ये हो गया ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बस, ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, कम्यूटेटिव होता है तो उल्टा पुल्टा लिख सकते, ये हो गया सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होल। अब ये मैग्नीट्यूड तो हमारे पास है ही नहीं, और जब तक ये नहीं रहेगा हम एंगल नहीं निकाल सकते। अब ये हम कैसे निकालें प्यारे बच्चों, तो हमें पता है, हमारे भैया ने हमें एक आइडेंटिटी सिखाई, हम वो लगाते हैं। हमको पता है वो होती, स्टार बनाइएगा, magnitude of a vector plus c b vector plus c vector the whole square equals to magnitude of a vector the whole square plus magnitude of b vector the whole square plus magnitude of c vector the whole square plus 2a vector dot b vector plus 2b vector dot c vector plus 2c vector dot a vector।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द होल स्क्वायर। हमें पता है इक्वल मैग्नीट्यूड दिया था और हमने तीनों के मैग्नीट्यूड को क्या ले लिया था, लैम्डा। मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो है लैम्डा और द होल स्क्वायर, बी का भी है लैम्डा द होल स्क्वायर, सी का भी है लैम्डा द होल स्क्वायर। हमें पता है ए डॉट बी हमारे पास जीरो आया था, हाँ भैया, ए डॉट बी आया था जीरो, बी डॉट सी आया था जीरो, सी डॉट ए आया था जीरो। अल्टीमेटली मतलब अगर हमारे पास ए डॉट बी जीरो आया था मतलब ये पूरा हो गया जीरो, ये हो गया जीरो और ये भी हो गया जीरो। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ आ गया पूरा जीरो, क्योंकि ए डॉट बी जीरो जीरो, ये बी डॉट सी भी जीरो, सी डॉट ए भी जीरो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द होल स्क्वायर आ गया हमारे पास 3 लैम्डा स्क्वायर। स्क्वायर वहां जाके रूट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया रूट ओवर 3 लैम्डा स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया, रूट अलग अलग करते हैं, 3 में भी रूट है, लैम्डा स्क्वायर में भी रूट है, स्क्वायर रूट क्या। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इंटू रूट 3। चलिए लिख देते हैं, तो यह आ गया हमारे पास लैम्डा इंटू रूट 3 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या था, लैम्डा cos थीटा इक्वल्स टू, हमें पता है a डॉट a क्या होता है, फॉर एनी वेक्टर a वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर द होल स्क्वायर। b डॉट a क्या है, जीरो, c डॉट a भी क्या है, जीरो, क्योंकि ऊपर हमने ये प्रूफ कर चुके। नीचे हमारे पास क्या आ गया भैया, लैम्डा स्क्वायर इंटू रूट 3 cos थीटा। हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ a हमने क्या लिया था, लैम्डा, तो हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन नीचे लैम्डा स्क्वायर इंटू रूट 3, ये हो गया कैंसिल। तो cos थीटा हमारा क्या आ गया, 1/√3। तो ये आ गया हमारा पहला है। अब हम निकालेंगे भैया दूसरा। तो अब हम यहाँ पे टीचर के लिए लिखेंगे एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड कौन सा है दूसरा, बी वेक्टर। एंगल निकालने का फॉर्मूला पता है, cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर है हमारे पास ब्रैकेट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ये दूसरा है बी वेक्टर। आइए डॉट प्रोडक्ट खोल देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ये हो गया बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ये हो गया सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अभी अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली थी, क्या आई थी बच्चों, √3 इंटू लैम्डा। और इसकी वैल्यू क्या है भैया, लैम्डा, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड हमने लैम्डा लिया था और वही इक्वल दिया, तो लैम्डा हो गया स्क्वायर, है ना, और इसकी वैल्यू आ गई लैम्डा। होपफुली यहां तक समझ है ना। हाँ, ओ सॉरी स्क्वायर नहीं है, सॉरी, ठीक है, होपफुली यहां तक हम समझ आई। तो cos थीटा a डॉट बी कितना है, जीरो, b डॉट बी हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ b द होल स्क्वायर, c डॉट बी क्या है, जीरो, होल अपॉन क्या हो गया, √3 इंटू लैम्डा। ये लैम्डा दिया था तो cos थीटा इक्वल्स टू हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 इंटू लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, लीजिए दूसरा एंगल भी वही आया। तीनों से इक्वली इंक्लाइन प्रूफ करना है, ये किस पे डिपेंडेंट था, वही परपेंडिकुलर वाला केस। अगर परपेंडिकुलर वाला केस पता है तो आप चैंपियन। आइए तीसरा पे आ जाते हैं। तीसरा हम निकाल रहे हैं, अब आपको पता है क्या, अब हम निकाल रहे हैं बच्चों एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर एंड कौन सा हो गया तीसरा, सी वेक्टर। एंगल निकालने का फॉर्मूला cos थीटा इक्वल्स टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, सॉरी फॉर्मूला लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, जल्दी जाने के चक्कर में कर रहा हूं। cos थीटा तो a हमारे पास क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, b हमारे पास क्या है, c वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर। आइए डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो चलिए, तो ये हो गया हमारा cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, a वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट c वेक्टर प्लस c वेक्टर डॉट c वेक्टर। नीचे अभी अभी आपने ये निकाला था तो हो गया √3 इंटू लैम्डा और मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर आपने लैम्डा लिया। तो cos थीटा इक्वल्स टू ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, c डॉट c फॉर एनी वेक्टर c वेक्टर क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ c वेक्टर होल अपॉन √3 इंटू क्या हो गया, लैम्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। तो हो गया cos थीटा इक्वल्स टू ये अपन को लैम्डा दिया है तो हो गया लैम्डा स्क्वायर अपॉन √3 इंटू लैम्डा।
ये दोनों हो गए कैंसिल, कॉस थीटा आ गया 1/√3। आखिरी में लिख देंगे हेंस प्रूफ। किस किस को आ गया सॉलिड, अगले पे आ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही इसी प्रकार, इफ ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स विथ मैग्नीट्यूड, पिछली बार इक्वल मैग्नीट्यूड दिया था, इस बार बोला विथ मैग्नीट्यूड 3,4,5, then proves that magnitude of a vector plus b vector plus c vector equals to 5√2। ठीक है, पहले मैं चाहूंगा कि आप सब क्वेश्चन को समझ लें, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लें, फिर बात करते हैं, चीजें लिखते हैं। तो कौन कौन लिख सकता है शुरुआती चीजें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। पहली चीज बताइए बेटा, बैठे बैठे हाथ ऊपर बच्चों। मैंने पूछा कौन कौन क्वेश्चन समझ के लिख सकता है जो हमें दिया है। हाँ पढ़िए ना उसको, ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, बस इसको लिखना है। क्या लिखूंगा, हाथ ऊपर बच्चों बोलिए। गलत, हाथ ऊपर। मतलब इसका मतलब आपको पिछला सवाल समझ ही नहीं आया, बताइए, हाथ ऊपर। मैंने क्या बोला, इसका मतलब आपको पिछला सवाल समझ ही नहीं आया। हाँ वेरी गुड, सबसे पहले दिया है ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर आपको इंग्लिश पढ़ते आती है तो वहां लिखा है ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, ए सी के परपेंडिकुलर, ये मतलब है। अब आप सोचो अगर आप ये ही नहीं बता पाओगे तो फिर आपका हाथ कैसे ऊपर हो गया पिछले सवाल, होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और दूसरा हमको दिया है भैया बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, और तीसरा हमको दिया है सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर। और एक चीज और दी है वो भी लिख लेते हैं, मैग्नीट्यूड दिया है 3, 4, 5, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया है 4, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर दिया है 5। पिछली बार ये तीनों मैग्नीट्यूड इक्वल दिए थे और हमने ले लिया था लैम्डा, इस बार दिए हैं 3, 4, 5। अब इससे कंडीशन बनाना है, कौन कौन बना सकता है, ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस 90, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90। तो आ गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, पहली कंडीशन बन गई। अब दूसरी बनाना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा मतलब कॉस 90, मतलब आ गया बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, क्योंकि कॉस 90 होता है 0। तीसरी कंडीशन बनाते हैं सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कॉस थीटा मतलब 90। तो कंडीशन आ गई सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। अब पिछली बार एंगल निकालना था, इस बार तो सीधे एंगल नहीं बोल रहा है भाई ऐसा कुछ है, तो इसका फॉर्मूला लगा देते हैं, आ जाए। तो आ जाइए फॉर्मूला, magnitude of a vector plus b vector plus c vector the whole square equals to magnitude of a vector the whole square plus magnitude of b vector the whole square plus magnitude of c vector the whole square plus 2a vector dot b vector plus 2b vector dot c vector plus 2c vector dot a vector। ये तो प्रूव ही करना है, तो इसको वैसे ही लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर सी वेक्टर द होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए आपको पता है कितना दिया है क्वेश्चन में, अगर आप दिमाग लगाएंगे कितना दिया हुआ है भैया 3, तो लिख देते हैं 3 द होल स्क्वायर, ये हो गया 4 द होल स्क्वायर, ये हो गया 5 द होल स्क्वायर। ए डॉट बी कितना है 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0, तो सब हो गया 0। अल्टीमेटली आगे आ गए तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द होल स्क्वायर हो गया 9 प्लस 16 प्लस 20।
तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 50। स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 150। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 50 को लिख सकते हैं 5 5 25 2 50। 2 5 1 5 बन के बाहर आ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ गया 5। तो पिछले सवाल से ये इजी था, लेकिन पिछला सवाल पिछला सवाल जो था वो इससे टफ था। पिछला सवाल जो था वो इससे टफ था, बहुत टफ था। ये हमारा पिछला सवाल लास्ट। एक बार और कराता हूं इसको, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए तो मतलब नहीं निकलता भाई। बोलता है if a vector comma b vector comma c vector are three mutually perpendicular vector। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही बच्चा नहीं बता पा रहा। एक बच्चा बोलता है a डॉट b, एक बच्चा बोलता है पहले इसका मतलब तो बताओ, टेल मी द मीनिंग। What is the meaning of a vector comma b vector comma c vector are mutually perpendicular three vectors? का मतलब a vector is perpendicular to b vector, b vector is perpendicular to c vector, c vector is perpendicular to a vector। ये मतलब है इसका। अब आपको मतलब ही नहीं बनेगा तो आप क्वेश्चन कैसे बनेगा? ठीक है ना? जब मतलब ही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। तो अभी भी आपने देखा हमने दो वेक्टर प्रोडक्ट और सॉरी स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के ऊपर दो जबरदस्त क्वेश्चन किए। अगर आपने वो मेहनत करेंगे और आप होमवर्क करेंगे तो ही आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। आइए अब पहुंचते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, और कौन सा सिस्टम है? राइट हैंडेड सिस्टम। आपको पता है इसमें कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर sin थीटा n कैप। n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर जो कि a और b दोनों के क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट हैंडेड सिस्टम मैंने आपको बताया था। ये कम्यूटेटिव नहीं होता, आपको पता है। और a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर आप कैसे निकालते? आप डिटर्मिनेंट स्टार आई कैप जे कैप के कैप, फिर कोएफिशिएंट लिखते हैं a1 b1 c1, फिर a2 b2 c, फिर आप यहाँ सॉरस लगाते हैं। सॉरस लगाने के बाद आप इसको सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होता इसलिए यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं लगती। ये कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल्स टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बट यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए। ये कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है? इसलिए यहाँ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज मतलब नाइन्थ वाले फॉर्मूले पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक ही आइडेंटिटी पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड लैग्रेंज आइडेंटिटी। तो ये मैं आपको आज करा देता हूं। तो मेरे साथ आप सब इसको याद करेंगे। लैग्रेंज आइडेंटिटी बोले। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर equals to magnitude of a vector the whole square into magnitude of b vector the whole square minus a vector dot b vector the whole square। लैग्रेंज आइडेंटिटी याद होना चाहिए। फिर इसका प्रूफ आता है लैग्रेंज आइडेंटिटी। किसके लिए भैया? फॉर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। लैग्रेंज आइडेंटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर। पहले नाम बोलिए। equals to magnitude of a vector the whole square into magnitude of b vector the whole square minus a vector dot b vector the whole square। Lagrange identity magnitude of a vector cross b vector the whole square
equals to magnitude of a vector the whole square into magnitude of b vector the whole square minus a vector dot b vector the whole square. कुछ सवाल करते लैग्रेंज आइडेंटिटी के ऊपर. होपफुली आपको समझ आया लैग्रेंज आइडेंटिटी. ठीक है, याद हो गई पक्का. हटा दो उसको. ठीक है, आइए पहला सवाल लेता हूं आपके सामने लैग्रेंज आइडेंटिटी का. तो ये कर गया, मैं आपको सारे सवाल लैग्रेंज आइडेंटिटी के ऊपर करा रहा हूं. पहला आपसे बोलता है, हाथ ऊपर करिएगा. If magnitude of A vector equals to 10, magnitude of B vector equals to 6. एक क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सोचना है कौन से आइडेंटिटी क्वेश्चन लिख रहा हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ A vector 10, मैग्नीट्यूड ऑफ B vector 2 ले लेता हूं, और A vector डॉट B vector आपको 2 दिया है. फाइंड आपको निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ A vector क्रॉस B vector. हाथ ऊपर कर. ठीक है, तो चलिए लगाते हैं. लिख ले क्या है लैग्रेंज आइडेंटिटी. बोलिए. Magnitude of A vector cross B vector the whole square equals to magnitude of A vector the whole square into magnitude of B vector the whole square minus A vector dot B vector the whole square. ये तो आपको निकालना है magnitude of A vector cross B vector the whole square. ये आपको दिया है 10 तो हो गया 10 स्क्वायर. ये आपको दिया है 2 तो हो गया 2 स्क्वायर. ये आपको दिया है 12 तो बड़ा आसान. प्रूफ करना बहुत कठिन है इसको. तो आ जाइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर. ये हो गया 100 into 4 माइनस. तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर तो हो गया 400 माइनस. तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर. 400 में से 100 गया 300, 300 में से 44 गया, कितना आ गया 256. स्क्वायर वहां जाके रूट बन गया. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 256. तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है 16 into 16. तो आ गया 16. इसके ऊपर ऐसा एक एमसीक्यू में सवाल आ सकता है, आपको तैयार रहना है. अब थोड़ा बदल देता हूं मैं सवाल. ठीक है, फिर हम इसको प्रूव करेंगे. आपको बोलता है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट 26. आपको दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया है रूट 26. मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर आपको दिया है 8. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको दिया है 35. ये भी दिया इसमें. मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है आपको 35. फाइंड हाथों पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अब आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. फॉर्मूला वही लगाइए. चलिए, लेकिन लिखिएगा जरूर बोर्ड के लिए. कौन सी ये होती है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर द होल स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर द होल स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द होल स्क्वायर. ये आपको दिया 35, तो 35 का स्क्वायर. ये आपको दिया है रूट 26 का स्क्वायर. ये आपको दिया 8 का स्क्वायर, और ये आपको निकालना. 35 का स्क्वायर सबको पता होना चाहिए 1225. जितने भी नंबर में आखिरी में 5 आता है उसका स्क्वायर निकालना बड़ा आसान होता है, बता देता हूँ. 5 का स्क्वायर करिएगा 25, 5 का स्क्वायर करिएगा 25. 4 के आगे गिनती में आता है 5, 4 5 20. आंसर 5 का स्क्वायर करिए 25. 3 के आगे गिनती में आता है 4, 3 4 आ गया 12, इसलिए मैंने लिख दिया. स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 26. ये हो गया 64 माइनस ए डॉट बी द होल स्क्वायर. ठीक है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है. 1 2 2 5 26 into 64 कर देना. 64 into 26, 24 क्या 36, 36 तो हो गया 38, और ये आ गया आपका 128. तो आ गया 4 16 7 5 6 1664 1664 माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल स्क्वायर. हालांकि माइनस 1225 माइनस 1664 इक्वल्स टू माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द.
माइनस कर दीजिए 1664 में से 1225, कैरी क्या आ गया 9, यहाँ आ गया 3, आपको पता है यहाँ आ गया 4, तो आ गया 439 माइनस ऑफ 439 इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, रूट बन गया रूट 439 इक्वल्स टू ए डॉट बी, 439 का कोई रूट होता नहीं है इसलिए यही आ गया आपका आंसर। नहीं आ रहा, ये लैग्रेंज आइडेंटिटी चलती है आपकी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब एक और डॉट का सवाल करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। आपको बोलता है इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू 0, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपको दिया है 0, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दिया है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दिया है 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर दिया है 7, ठीक है। आपको बोलता है फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। सबसे पहले याद रखिए एंगल निकालने का फॉर्मूला लिख लीजिए, किसके बीच में निकालना है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी, फॉर्मूला एंगल का cos थीटा, ए और बी के बीच में तो सिंपल है, ए वेक्टर डॉट बी होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। पता करिए आपके पास क्या क्या है भैया, ये है, हाँ भैया, भैया ये है, ये नहीं है, ए डॉट बी मेरे पास नहीं है, और इस बार परपेंडिकुलर तो है नहीं कि ए डॉट बी 0 हो जाए, तो अब मुझे क्या निकालना है, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी में कैसे निकालू, यहां पे आके मैं फंसता हूं। तो ए डॉट बी निकालने के लिए अब फंडा सुनिएगा, मतलब मेरे को यहां स्टार बना देना है, मुझे ए डॉट बी निकालना, मुझे दिया हुआ है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू सी, क्योंकि मुझे ए डॉट बी निकालना है, मैं ए और बी को तवज्जो दूंगा, सी को वहां ले जाऊंगा। क्यों भैया, क्योंकि मुझे ए डॉट बी निकालना है, इसलिए मैं ए और बी को साथ ले, ठीक है भैया। अब क्या करूं भैया, ए और बी को साथ में रख दिया, अब मैं क्या करता हूं समझना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूं। अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो क्या होगा, तो मुझे पता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर द होल स्क्वायर और माइनस सी वेक्टर द होल स्क्वायर। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ब्रैकेट्स डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ब्रैकेट्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस सी वेक्टर इन ब्रैकेट्स डॉट माइनस सी वेक्टर इन ब्रैकेट। अब मैं फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर वाले फंडे से इसको लिख सकता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, इसको भी मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे फॉर्मूला लगा देता हूं उसका, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ओके, मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, ये मुझे दिया हुआ है, हाँ भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए या 3 भैया, हाँ तो लिख देता हूं 3, 3 का स्क्वायर 9, बी कितना दिया था 5, 5 का स्क्वायर 25, ये मुझे निकालना है। सी कितना दिया था मुझे, सी दिया हुआ था भैया, मुझे दिया हुआ था सी कितना 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, ये हो गया 34, 34 वहां जाके माइनस, तो 2 ए वेक्टर और बी वेक्टर 49 माइनस 34, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मेरे पास कितना आ गया 15, 2 नीचे चला गया तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आ गया मेरे पास 15/2। अब भैया मैं अपना फॉर्मूला लिख लेता हूं, मुझे पता है फॉर्मूला था cos थीटा इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये कितना आ गया मेरा 15/2, ये मुझे कितना दिया हुआ था 3, ये मुझे कितना दिया हुआ था 5, 15 और नीचे आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 सा 15, 3 3 कैंसिल, तो cos थीटा मेरा कितना आ गया 1/2, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया cos 60, तो थीटा आ गया मेरा कितना 60 डिग्री। ये बोर्ड में आ चुका है। तो हमने आप देखा अलग अलग प्रकार के सवाल, अब मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ इसका, और आप मतलब असाइनमेंट जो आपके पास ऑलरेडी है उससे आगे सवाल करके आएंगे, सभी को बात में अच्छे फिर निकाल